ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि न्यूज़ 24 के स्पेशल शो माहौल क्या है की खबर का असर हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने संस्कृत के छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने यूपी के हर विद्यालय में संस्कृत शिक्षक की तैनाती का आदेश जारी किया है। किसी भी छात्र या आचार्य को भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने कहा है कि आश्रम पद्धति वाले संस्कृत विद्यालयों में छात्रों के रहने खाने की व्यवस्था हो, असमर्थ संस्थानों की मदद की जाए। न्यूज़ 24 ने 23 दिसंबर को माहौल क्या है के शो में हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने संस्कृति के छात्रों के दर्द को दिखाया था, उनके मुद्दों को उठाया था, जिसके बाद योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। यूपी में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति होगी। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, किसी भी छात्र और आचार्य को भटकना ना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार ने आदेश दिया। प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत शिक्षक की तैनाती हो, आश्रम पद्धति वाले संस्कृत विद्यालयों में छात्रों के रहने खाने की व्यवस्था हो, असमर्थ संस्थानों की मदद की जाए। 23 दिसंबर को छात्रों के दर्द को न्यूज़ 24 ने दिखाया था। और अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ 24 के स्पेशल शो माहौल क्या है का वो हिस्सा, जिसे दिखाने के बाद यूपी की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं संविदा, ये सही है जी। 15,000 रुपये मानदेय पे, वो भी मात्र 11 महीने के लिए। और उसी स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के टीचर परमानेंट रहेंगे जी। और संस्कृत वाला मानदेय पे 15,000, मानदेय पे 15,000 रुपये। और ये इसी सरकार में होगा। ये हम लोग इस उत्तर प्रदेश सरकार के सौतेले पुत्र हैं। संस्कृत पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के सौतेले पुत्र हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है और संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को प्रतीत होता है। और दूसरी बात, अब संस्कृत पे आ जाइए सीधा। ये हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी शिक्षक लेकर लगभग 500-700 पद खाली हैं। पूरे शिक्षक का पद खाली है। हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। हमारी वार्षिक छात्रवृत्ति जानते हैं कितनी है? 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये। संस्कृत विश्वविद्यालय का 1,000 है सर। क्या सर, हमारी वार्षिक छात्रवृत्ति 1,000 रुपया है और 100 छात्रों को जो है 1,500 रुपया मिलता है। एक साल की स्कॉलरशिप संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को 1,000 मिलती है, और जो शोध करते हैं वो 1,500 मिलती है। हम लोग उसको लेते एक साल का? हाँ सर, 1 साल का 4 रुपया रोज। जोड़ लीजिए सर, कितना हुआ? मिलता इतना ही है। 1,000 रुपये मिलता है शास्त्री वालों को, आचार्य वालों को, और शोध वालों को 1,500 रुपया मिलता है। तो हम लोग उसको छोड़ देना ही भला समझते हैं। वर्तमान सरकार में क्या रहा, कैसा रहा? क्योंकि इस सरकार का हिंदुत्व, संस्कृति, सभ्यता पर बड़ा जोर है, तो दरअसल जमीन पर क्या हो रहा है, थोड़ा ये भी जाना जाए। पठन पाठन परंपरा हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में संचालित हो रही है, नियमित रूप से चल रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार जो अभी हमारे वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह संस्कृत के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए मैं एक तरह से रिक्वेस्ट भी करूंगा, आदित्यनाथ योगी जी यशस्वी हैं और संत हैं, और ऐसे वेशभूषा धारण करके पूरे देश विदेश में जो है ख्याति लब्ध भी हैं। तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि संस्कृत भाषा को लेकर के थोड़ा सा वह जो है ध्यान दें। विद्यार्थियों का मैं जानना चाहता हूं, उनके रोजगार की क्या स्थिति है, उनके पढ़ाई लिखाई। अब आज संस्कृत के रोजगार की आप बात करते हैं। संस्कृत की रोजगार की कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको बांधने की कोशिश की है कि ये हमारे बस में रहे। हम ना पैसा देंगे, हम इन लोगों से काम लें। 15,000 रुपये में आपका क्या खर्चा चल सकता है आज की डेट में? आप एक सरसों का तेल लेने जाते हैं तो 200 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है। आप 15,000 रुपये में एक टीचर रखना है। टीचर क्या पढ़ाएगा? एक कपड़ा नहीं, अच्छा से कपड़ा खरीद के वो अच्छा एक रूम लेना लगे तो नहीं ले सकता है वो। 15,000 में आप क्या गवर्नमेंट पढ़ा लेंगे? बच्चों को पढ़ा लेंगे? वो अलग बिजनेस करे, उससे अच्छा आप मत दीजिए। कुल मिलाजुला के 1,000 भी अध्यापक नहीं होंगे क्या? 1,000 अध्यापकों को परमानेंट नियुक्ति देने के लिए आपके पास कोई बजट नहीं है? समय मेरा खत्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में मैंने अपने मुंह से योगी, मोदी, अखिलेश और ममता, माया किसी का नाम नहीं लिया। ना मैं सरकार के बारे में, ना मैं चुनाव के बारे में एक शब्द पूछना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर धर्म को लेकर के सियासत होती है, हिंदू धर्म को लेकर सियासत होती है, धर्म पर सियासत होती है, मंदिर पर सियासत होती है, तो जो आधार है इस धर्म का, जो ग्रंथ, जो भाषा, अगर उसकी ये दुर्दशा रहेगी तो फिर ये सारा कार्य, ये सारी चीजें सब बेमानी होता है। इसीलिए
मैं आपको बता रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसी चैनल में खास तौर पर आप संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र या उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में न इसके पहले कभी देखे होंगे न आगे देख पाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी हम हमेशा न्यूज़ 24 आपकी आवाज़, आपकी जिम्मेदारी, हर वर्ग की बात आपके सामने रखता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो भी और बुरा लगा हो तो भी। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। और इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए आपको ये सुनवाते हैं। मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई, मैंने एक सर्वे कराया कि बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृति के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृति के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। और अगर वह व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।